हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 150 जीके क्वेश्चन आंसर लेकर के आया हूं, जो कि हाल फिलहाल के परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं। दोस्तों, सौर मंडल में ग्रहों की संख्या जो है टोटल 8 है। तो ऑप्शन नंबर डी 8 जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल की खोज किसने की थी। दोस्तों, सौर मंडल की खोज करने वाले यह हो जाएंगे कोपरनिकस। ऑप्शन नंबर ए कोपरनिकस, जिन्होंने सौर मंडल की खोज किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। दोस्तों, सौर मंडल का जन्मदाता यह कहते हैं सूर्य को। ऑप्शन नंबर डी सूर्य को सौर मंडल का जन्मदाता कहते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारा मंडल हैं। तो अंतरिक्ष में तारा मंडल की संख्या टोटल 89 है। ऑप्शन नंबर डी 89 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कितने राज्यों की सीमा भूटान से लगे हैं। तो भारत की कुल मिलाकर की सीमा टोटल 4 राज्यों की भूटान से लगी है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे ज़्यादा रबर के उत्पादन किस राज्य में होता है। तो भारत में सबसे अधिक रबर की उत्पादन जो है यह होती है केरल राज्य में। ऑप्शन नंबर बी केरल राज्य, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। देखिए गन्ना उत्पादन के क्षेत्र में भारत का विश्व में स्थान है दूसरा। ऑप्शन नंबर बी दूसरा, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है। दोस्तों, तुलबुल परियोजना की बात करें तो यह हो जाएगा झेलम नदी पर। ऑप्शन नंबर सी झेलम नदी, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। हीराकुंड जल विद्युत परियोजना जो है यह स्थित है महानदी पर। ऑप्शन नंबर सी महानदी, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है। दोस्तों, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन मिलती है। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए रहेगा, नाइट्रोजन गैस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होती है। दोस्तों, मेघ गर्जन जो है यह होती है वायुमंडल के सौर मंडल में। ऑप्शन नंबर बी सौर मंडल, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। तो विश्व का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान यह हो जाएगा मासिनराम। ऑप्शन नंबर ए मासिनराम, जो कि सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात की बात करें तो यह हो जाएगा एंजल फॉल्स। ऑप्शन नंबर ए एंजल, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सर्वाधिक लवणीय झील कौन सा है। दोस्तों, विश्व का सर्वाधिक लवणीय झील की बात करें तो यह हो जाएगा वान झील। ऑप्शन नंबर ए वान झील, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है। दोस्तों, भारत का वह राज्य जहाँ पर एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है, तो यह राज्य हो जाएगा सिक्किम। ऑप्शन नंबर बी सिक्किम राज्य, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जीव के पास आँख नहीं होता है। दोस्तों, कौन सा जीव है जिसके पास आँख नहीं होती है। तो यह जीव हो जाएगा केचुआ। ऑप्शन नंबर बी केचुए के पास आँख नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक चक्र में कितनी तीलियाँ होती हैं। दोस्तों, अशोक चक्र में तीलियों की संख्या जो है टोटल 24 है। ऑप्शन नंबर सी 24, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा कौन सा जीव है जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। देखिए, भारत का राष्ट्रीय पक्षी यह हो जाएगा मोर। ऑप्शन नंबर डी मोर, जो कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हवाई जहाज के टायर में कौन सी गैस भरी जाती है। तो हवाई जहाज के टायर में जो गैस भरते हैं यह हो जाएगा हीलियम गैस। ऑप्शन नंबर ए हीलियम, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चांद पर जाने वाला पहला जानवर कौन सा था। चांद पर जाने वाला पहला जानवर यह हो जाएगा कुत्ता। ऑप्शन नंबर बी कुत्ता, जो कि चांद पर सबसे पहले गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। देखिए, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य की बात करें तो यह हो जाएगा असम राज्य। ऑप्शन नंबर सी असम राज्य, जो कि भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा फल खाया जाता है। देखिए, भारत में सबसे ज़्यादा खाए जाने वाली फल यह फल हो जाएगा केला। ऑप्शन नंबर ए केला, जो कि भारत में सबसे अधिक खाई जाती है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सच या झूठ का पता लगाने वाले मशीन का नाम क्या है? देखिए सच या फिर झूठ का पता लगाने वाली मशीन यह हो जाएगा पॉलीग्राफ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा कौन सा जानवर है जो जन्म लेते ही माँ को खो देता है? सांप, बकरा, बिच्छू या फिर कॉकरोच? तो यह हो जाएगा बिच्छू, जो कि अपनी माँ को जन्म लेते ही खो देता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस फल को अमृत फल के नाम से भी जानते हैं? देखिए अमृत फल के नाम से जानते हैं अमरूद को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी अमरूद, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा कौन सा जानवर है जो अंधेरे में भी देख सकता है? जानवर जो कि अंधेरे में देख सकता है, यह जानवर हो जाएगा चीता, ऑप्शन नंबर सी चीता बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत के किस नदी में हीरा पाया जाता है? तो भारत का वह नदी जहाँ पर हीरा पाई जाती है, यह नदी हो जाएगा कृष्णा नदी, ऑप्शन नंबर सी कृष्णा नदी, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत कितने वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम था? भारत जो कि अंग्रेजों का गुलाम टोटल 200 वर्षों तक था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कटहल किस देश का राष्ट्रीय फल है? दोस्तों कटहल की बात करें तो यह राष्ट्रीय फल हो जाएगा श्रीलंका का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर प्रथम उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? तो पृथ्वी पर सबसे पहले उगाई गई फसल यह हो जाएगा आलू, ऑप्शन नंबर ए आलू, जो कि सबसे पहले पृथ्वी पर उगाई गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, माचिस का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो माचिस का आविष्कार की बात करें तो यह हुआ था इंग्लैंड में, ऑप्शन नंबर बी इंग्लैंड, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। और दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए अगला सवाल, किस फल का बीज बिच्छू का जहर तुरंत उतार देता है? देखिए फल जो कि बिच्छू के जहर को तुरंत उतार देता है, फल का बीज यह हो जाएगा इमली का बीज, ऑप्शन नंबर सी इमली, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुत्ते के अलावा और किस जीव को बम ढूंढना सिखाया जाता है? तो देखिए कुत्ते को तो बम ढूंढना सिखाते ही हैं, लेकिन इसके अलावा और दूसरे जैसे कि मधुमक्खी को भी बम ढूंढना सिखाते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय मिठाई का नाम क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय मिठाई की बात करें तो यह हो जाएगा जलेबी, ऑप्शन नंबर डी जलेबी, जो कि भारत का राष्ट्रीय मिठाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंदिर को ब्लैक पेंगोंडा के नाम से भी जानते हैं? तो देखिए मंदिर जो कि ब्लैक पेंगोंडा के नाम से प्रसिद्ध है या फिर जानते हैं, तो यह हो जाएगा सूर्य मंदिर, ऑप्शन नंबर ए सूर्य मंदिर, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास का जनक किसे माना जाता है? तो इतिहास का जनक यह मानते हैं हीरोडोटस को, ऑप्शन नंबर ए हीरोडोटस, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता कौन है? तो ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता की बात करें तो यह हो जाएंगे इंद्रदेव, ऑप्शन नंबर ए इंद्रदेव, जो कि ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि यह हो जाएगा अज्ञात, ऑप्शन नंबर बी अज्ञात लिपि, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, जहांगीर किसका पुत्र था? तो जहांगीर जो था वह पुत्र था अकबर का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी अकबर, जो कि बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, जैन धर्म के अनुसार जिन शब्दों का क्या अर्थ होता है? तो जैन धर्म के अनुसार जिन शब्दों का अर्थ यह हो जाएगा विजेता, ऑप्शन नंबर ए विजेता, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, त्रिपिटक किस धर्म के पवित्र पुस्तक का नाम है? तो त्रिपिटक जो है वह कौन से धर्म का पवित्र पुस्तक है? तो यह हो जाएगा बौद्ध धर्म का, ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे महत्वपूर्ण जनपद कौन सा था? तो इनमें से सबसे महत्वपूर्ण जनपद की बात करें तो यह हो जाएगा मगध, ऑप्शन नंबर डी मगध, जो कि सबसे महत्वपूर्ण जनपद था। चलिए अगला सवाल है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? दोस्तों इनमें से अर्थशास्त्र के लेखक यह हो जाएंगे चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि अर्थशास्त्र के लेखक थे। अगला सवाल है, पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे? तो पृथ्वीराज चौहान के पिता यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का डी सोमेश्वर चौहान, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, भारत के किस क्षेत्र में कामरूप एक प्राचीन नाम है? तो भारत का वह क्षेत्र जहाँ कामरूप एक प्राचीन नाम है यह हो जाएगा असम, ऑप्शन नंबर बी असम, जो कि प्राचीन नाम कामरूप था, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा असम। देखिए अगला सवाल, किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था?
तो वह राजपूत राजा जिन्होंने पहली बार मोहम्मद गौरी को हराया यह हो जाएंगे बघेल भीम। ऑप्शन नंबर सी बघेल भीम, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? दोस्तों लोधी वंश का संस्थापक यह हो जाएंगे बहलोल लोधी। ऑप्शन नंबर ए बहलोल लोधी, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, रामचरितमानस में तुलसीदास ने किस भाषा का उपयोग किया था? तो रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने जिस भाषा का उपयोग किया यह हो जाएगा अवधी भाषा। ऑप्शन नंबर बी अवधी भाषा, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, चार मीनार का निर्माण किसने किया था? दोस्तों चार मीनार का निर्माण करने वाले यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद कुली कुतुब शाह। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, चित्तौड़गढ़ का किला कहाँ स्थित है? दोस्तों चित्तौड़गढ़ का किला जो है यह है राजस्थान राज्य में। ऑप्शन नंबर बी राजस्थान राज्य, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, हवा महल किस शहर में स्थित है? तो हवा महल की बात करें तो यह हो जाएगा जयपुर में। ऑप्शन नंबर ए जयपुर में हवा महल स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो में टोटल 150 क्वेश्चन है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, किस किले को गोल्डन फोर्ट के नाम से भी जानते हैं? दोस्तों गोल्डन फोर्ट के नाम से जानते हैं जैसलमेर किला को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जैसलमेर किला बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर किस वंश का शासक था? दोस्तों बाबर कौन से वंश का शासक था? तो यह शासक था मुगल वंश का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? दोस्तों खालसा पंथ की स्थापना करने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का डी गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना किया था। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? दोस्तों हीमोग्लोबिन में जो तत्व पाई जाती है यह हो जाएगा लोहा। ऑप्शन नंबर बी आयरन, जो कि हीमोग्लोबिन में पाई जाती है, यानी कि लोहा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, लीची का कौन सा भाग खाया जाता है? दोस्तों लीची का जो भाग खाई जाती है यह हो जाएगा एरिल। ऑप्शन नंबर ए एरिल नाम का भाग जो है लीची का वह खाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नींबू का पीएच मान कितना होता है? तो एक नींबू का पीएच मान की बात करें, नींबू का पीएच मान की बात करें तो यह होता है 2.2। ऑप्शन नंबर ए 2.2 बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? देखिए 1857 के विद्रोह को देखने वाले उर्दू कवि यह हो जाएंगे मिर्जा गालिब। ऑप्शन नंबर सी मिर्जा गालिब, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए आपका अगला सवाल है, कन्नौज किस वर्ष लड़ी गई? दोस्तों कन्नौज की लड़ाई जो हुआ था यह हुआ था 1540 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 1540, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, दुनिया का सबसे अच्छा भोजन किस देश में मिलता है? दोस्तों दुनिया का सबसे अच्छा भोजन की बात करें तो यह भारत इटली में मिलती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, भारत और इटली। अगला सवाल, वह कौन सा पक्षी है जो अपने आधे दिमाग को सुला सकता है? दोस्तों वह पक्षी जो कि अपने आधे दिमाग को सुला सकती है यह हो जाएगा बत्तख। ऑप्शन नंबर ए बत्तख, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस फल से हमें तेल प्राप्त होता है? दोस्तों फल जो कि जिससे हमें तेल प्राप्त होती है इनमें से हो जाएगा नारियल। ऑप्शन नंबर डी नारियल से हमें तेल प्राप्त होती है, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पक्षी अपने बच्चों को दूध पिलाता है? अपने बच्चों को दूध पिलाती है यह पक्षी हो जाएगा चमगादड़। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय मिठाई का नाम क्या है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय मिठाई का नाम यह हो जाएगा जलेबी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। शायद क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़े मीठे पानी की झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील यह झील हो जाएगा डल झील, बुल्लर झील। ऑप्शन नंबर ए बुल्लर झील, जो कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? देखिए अजूबों में से जो आगरा में स्थित है यह ताजमहल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ताजमहल, जो कि आगरा में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा महल भारत के किस शहर में स्थित है? तो हवा महल की बात करें तो भारत का शहर जयपुर में है। ऑप्शन नंबर बी जयपुर, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथी कौन सा रंग देखकर पागल हो जाता है? हाथी जो है वह पीला रंग देख करके पागल हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है, पीला रंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर का कौन सा अंग मरने के बाद भी बढ़ता रहता है? देखिए शरीर का जो अंग मरने के बाद भी बढ़ता है यह अंग हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए नाखून। नाखून नामक जो अंग है यह मरने के बाद भी बढ़ती है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मसालों की रानी किसे कहते हैं? दोस्तों मसालों की रानी जो है यह कहते हैं इलायची को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इलायची, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मानव शरीर में हड्डियों की संख्या जो है 206 होती है, ऑप्शन नंबर बी 206 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में चंदन के घने जंगल हैं? दोस्तों घने जंगल चंदन के यह हो जाएंगे कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक में बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी मछली हवा में उड़ती है? तो हवा में उड़ने वाली मछली, यह मछली हो जाएगी फ्लाइंग फिश, ऑप्शन नंबर ए फ्लाइंग फिश, जो कि हवा में उड़ने वाली मछली है। चलिए अगला सवाल, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राज्य की बात करें तो यह हो जाएगा गोवा, ऑप्शन नंबर डी गोवा, जो कि भारत का सबसे छोटा राज्य है। अगला सवाल, बुर्ज खलीफा को बनने में कितना समय लगा था? तो बुर्ज खलीफा को बनाने में टोटल समय लगा था 5 साल का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 5 ईयर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबों का गाय किसे कहते हैं? दोस्तों गरीबों का गाय जो है यह कहते हैं बकरी को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बकरी, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ना घर का ना घाट का मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? दोस्तों ना घर का ना घाट का, इस मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा कहीं का नहीं, ऑप्शन नंबर डी कहीं का नहीं, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय त्यौहार कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय त्यौहार की बात करें तो यह हो जाएगा स्वतंत्रता दिवस, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 65, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय खेल जो है यह हो जाएगा हॉकी, ऑप्शन नंबर ए हॉकी, जो कि भारत का राष्ट्रीय खेल है। तो देखिए अगला सवाल है, 7 टापुओं का शहर किसे कहते हैं? दोस्तों 7 टापुओं का शहर यह कहते हैं मुंबई को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए मुंबई, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? दोस्तों पहला कृषि विज्ञान केंद्र की बात करें तो यह स्थापित हुआ था पांडुचेरी में, ऑप्शन नंबर बी पांडुचेरी, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? दोस्तों सर्वाधिक अम्लीय वर्षा जो है यह होती है नॉर्वे में, ऑप्शन नंबर सी नॉर्वे, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों यूरिया का रासायनिक नाम, यह नाम हो जाएगा कार्बोमाइड, ऑप्शन नंबर बी कार्बोमाइड, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाई बांध किस राज्य में स्थित है? दोस्तों जवाई बांध की बात करें तो यह है राजस्थान राज्य में, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान राज्य, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, लूनी नदी किस राज्य में स्थित है? दोस्तों लूनी नदी की बात करें तो यह हो जाएगा राजस्थान राज्य में, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान राज्य, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, करगम किस राज्य का लोक नृत्य है? दोस्तों करगम की बात करें तो यह लोक नृत्य हो जाएगा तमिलनाडु राज्य का, ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु राज्य, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारतीय जागृति का जनक किसे कहते हैं? तो भारतीय जागृति का जनक जो है यह कहते हैं राजा राममोहन राय को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राजा राममोहन राय बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर में उड़ी बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों जम्मू कश्मीर का उड़ी बांध जो है यह स्थित है झेलम नदी पर, ऑप्शन नंबर डी झेलम नदी, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कावड़ी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो कावड़ी नदी का उद्गम स्थल जो है यह हो जाएगा ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ, ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से कावड़ी नदी का उद्गम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है? तो इनमें से जो जैन धर्म से संबंधित स्थान है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी रत्नगिरी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी रत्नगिरी, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं? दोस्तों दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है गोदावरी को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी गोदावरी नदी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों भारत के पहले राष्ट्रपति की बात करें तो यह हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब मापने वाला मैपाना क्या कहलाता है? दोस्तों वायुमंडलीय दाब मापने वाला मैपाना यह कहलाएगा बैरोमीटर, ऑप्शन नंबर ए बैरोमीटर, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की थी? तो गुरुत्वाकर्षण की खोज करने वाले यह हो जाएंगे न्यूटन, ऑप्शन नंबर ए न्यूटन, जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण की खोज किया था। चलिए अगला सवाल, मसाले का बगीचा किस राज्य को कहते हैं?
दोस्तों मसाले का बगीचा कहे जाने वाला राज्य, यह राज्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, केरल राज्य। यानी कि आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी रहेगा, केरल राज्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? दोस्तों बिहार जो है वह बंगाल से अलग हुआ था 1912 में, ऑप्शन नंबर बी 1912 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड जल विद्युत परियोजना की बात करें तो यह है आपका महानदी पर, ऑप्शन नंबर सी महानदी, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबा में कुल कितने कोशिका होते हैं? तो अमीबा में कुल कोशिका की संख्या होती है 1, ऑप्शन नंबर ए 1 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 है, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? तो फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम की बात करें तो यह हो जाएगा नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर डी नई दिल्ली, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए अगला सवाल है, नागालैंड का मुख्य भाषा क्या है? तो नागालैंड राज्य का मुख्य भाषा नागा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नागा, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बराबर की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो बराबर की गुफाएं जो हैं यह महाराष्ट्र में, बिहार में है, ऑप्शन नंबर डी बिहार राज्य में बराबर की गुफाएं स्थित है। चलिए अगला सवाल, आयरन शब्द का संबंध किस खेल से है? दोस्तों आयरन शब्द का संबंध यह हो जाएगा गोल्फ से, ऑप्शन नंबर सी गोल्फ, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमेश्वर की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो सोमेश्वर की पहाड़ियों की बात करें तो यह हो जाएगा बिहार राज्य में, ऑप्शन नंबर डी बिहार, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैविक मरुस्थल किस नदी को कहते हैं? तो जैविक मरुस्थल जो है वह कहते हैं दामोदर नदी को, ऑप्शन नंबर बी दामोदर नदी, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सालबाई की संधि किसके किसके बीच में हुआ था? दोस्तों सालबाई की संधि जो हुआ था यह हुआ था महादजी सिंधिया तथा अंग्रेज के बीच में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 101 क्वेश्चन नंबर 101 है, पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया? तो पंचवर्षीय योजना का विचार जो है यह लिया गया था रूस से, ऑप्शन नंबर सी रूस, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है, शिप किला धारा किस राज्य में स्थित है? दोस्तों शिप किला धारा की बात करें तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश राज्य में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है? दोस्तों झंडा जो कि दोहरे त्रिभुज के रूप में यह हो जाएगा नेपाल का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी नेपाल, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, नीला सेब कहाँ पाई जाती है? दोस्तों नीला सेब की बात करें तो यह पाई जाती है चीन में, ऑप्शन नंबर बी चीन, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था? तो गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना की बात करें तो यह हुआ था 1911 में, ऑप्शन नंबर बी 1911, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? दोस्तों जैन धर्म के संस्थापक यह हो जाएंगे ऋषभ देव, जिसे आदिनाथ के नाम से भी जानते थे, तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? दोस्तों जैन धर्म में कुल तीर्थकर हुए थे 24, ऑप्शन नंबर डी 24 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर यह थे ऋषभ देव, ऑप्शन नंबर बी ऋषभ देव, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, तीर्थकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो दोस्तों तीर्थकर शब्द जो है यह संबंधित है जैन से, ऑप्शन नंबर सी जैन धर्म से, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ किसके पुत्र थे? दोस्तों जैन धर्म के जो 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ, यह पुत्र थे राजा अश्वसेन के, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राजा अश्वसेन, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों महावीर स्वामी का जन्म यह हुआ था कुंडग्राम में, ऑप्शन नंबर बी कुंडग्राम, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? दोस्तों महावीर स्वामी के बचपन का नाम यह हो जाएगा वर्धमान, ऑप्शन नंबर सी वर्धमान, बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, महावीर स्वामी का मृत्यु कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी की मृत्यु जो है यह हुआ था पावापुरी में, ऑप्शन नंबर सी पावापुरी, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? दोस्तों जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए जो शब्द है यह शब्द हो जाएगा कैवल्य, ऑप्शन नंबर डी कैवल्य, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर हुआ था? तो महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति जो है यह हुआ था सरिता नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर बी सरिता नदी, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासन काल में उपदेश दिए थे? तो महावीर एवं बुद्ध दोनों ने ही उपदेश दिए थे बिंदुसार के शासन काल में। ऑप्शन नंबर ए बिंदुसार, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? दोस्तों जैन साहित्य को कहते हैं आगम। ऑप्शन नंबर डी आगम, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? दोस्तों भगवान महावीर के प्रथम शिष्य यह थे जमाली। ऑप्शन नंबर बी जमाली, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी की माता कौन थी? दोस्तों महावीर स्वामी की माता यह हो जाएंगी त्रिशला। ऑप्शन नंबर ए त्रिशला, जो कि महावीर स्वामी की माता थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस्यादवाद किसका सिद्धांत था? इस्यादवाद जो है यह सिद्धांत था जैन धर्म का। ऑप्शन नंबर डी जैन धर्म, बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, द्वितीय जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो द्वितीय जैन संगीति का आयोजन जो है यह हुआ था वल्लभी में। ऑप्शन नंबर बी वल्लभी, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? अनुव्रत शब्द जो है यह जुड़ा हुआ है जैन धर्म से। ऑप्शन नंबर डी जैन धर्म, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन बना था? दोस्तों महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष यह बने थे सूरधमन। ऑप्शन नंबर बी सूरधमन, बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म यह हुआ था पावापुरी में। ऑप्शन नंबर सी पावापुरी, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील यह हो जाएगा कैसिपियन सागर। ऑप्शन नंबर ए कैसिपियन सागर, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भोर का तारा किस ग्रह को कहते हैं? तो भोर का तारा जो है यह कहते हैं शुक्र को। ऑप्शन नंबर डी शुक्र ग्रह, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो हैं यह पूजा करते थे पशुपति की। ऑप्शन नंबर ए पशुपति, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर की बात करें तो यह हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर सी जम्मू कश्मीर, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है यह उड़ीसा में है। ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास का जनक किसे मानते हैं? तो दोस्तों इतिहास का जनक जो है यह मानते हैं हेरोडोटस को। ऑप्शन नंबर ए हेरोडोटस, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का दूसरा लड़ाई कब हुआ था? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है यह हुआ था 1556 में। ऑप्शन नंबर डी 1556, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी को तोपे किसने प्रदान किए थे? तो शिवाजी को तोपे जो प्रदान किए थे यह किए थे अंग्रेजों ने। ऑप्शन नंबर बी अंग्रेज, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुआ था यह हुआ था 1885 में। ऑप्शन नंबर बी 1885, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मौन घाटी का संबंध किस राज्य से है? दोस्तों मौन घाटी का संबंध यह हो जाएगा केरल राज्य से। ऑप्शन नंबर ए केरल राज्य, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरा कहाँ की समाचार एजेंसी है? तो अंतरा जो है वह समाचार एजेंसी इंडोनेशिया की हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इंडोनेशिया, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दोस्तों इनमें से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन से हैं? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका या फिर यूरोप? तो इनमें से राइट आंसर आपको कमेंट करना है। सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं और इस वीडियो में टोटल 150 क्वेश्चन थे। वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।